हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नरस्पार्क बायोलॉजी। माय नेम इज नंदिनी और इस वीडियो में हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ प्रीवियस वीडियो। यू कैन चेक द प्लेलिस्ट ऑन आवर चैनल एंड इफ इन केस यू वांट आई विल पुट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आज हम ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक शुरू करेंगे एंड पहले हम ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। जो टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। दो टाइप की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट एंड टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। ये 4 टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए पहला टॉपिक शुरू करते हैं, विच इज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। टू अंडरस्टैंड दिस थिंग बेटर, पहले समझते हैं व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन एंड व्हाट इज द नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्या है ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत हमें क्यों है। Transportation is the process by which all living organisms transport water, food, mineral, oxygen and other things inside their body. क्या है ट्रांसपोर्टेशन? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर वाटर, फूड, मिनरल, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अदर। अब ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से हमारी बॉडी में ग्रोथ एंड रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी कंप्लीट होता है। इवन हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं लाइक यूरिया इज अ काइंड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड इनसाइड अ बॉडी। सो ये भी ट्रांसपोर्ट होता है टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन विच इज किडनी बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ओनली एंड उसके बाद वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव दिस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इनसाइड द बॉडी। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, उनके पास डिफरेंट ऑर्गन होते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो आई होप आपको ट्रांसपोर्टेशन क्या है एंड ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत हमें क्यों है ये क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सी वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इनसाइड अ बॉडी। एक होता है नॉर्मल सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके पार्ट्स होते हैं ब्लड वेसल एंड हार्ट। दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम जिसका पार्ट है लिम्फेटिक वेसल एंड लिम्फ नोड। सो पहले हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को कवर करेंगे और उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम भी कवर करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। पार्ट्स क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम के, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के। सो जो 3 मेन पार्ट है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के वो हैं ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो वन बाय वन सारे पार्ट्स एंड उनके फंक्शंस को समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद ब्लड। ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। ब्लड क्या है? एक फ्लूइड मैट्रिक्स है जो हमारे ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। ब्लड एक फ्लूइड पार्ट है, इसमें फ्लूइडिटी है, ये ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करके सारी चीजों को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता है। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इट ऑल्सो कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू सेल्स ऑफ द बॉडी। ब्लड की हेल्प से डाइजेस्टेड फूड डाइजेस्ट होने के बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से बाकी पार्ट्स तक पहुंचता है। वैसे ही ऑक्सीजन भी ब्लड में मिक्स होके हमारे डिफरेंट सेल्स तक पहुंचता है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। मैंने बताया था यूरिया इज द वेस्ट मटेरियल विच इज प्रोड्यूस इनसाइड अ बॉडी और यूरिया भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है? ब्लड के थ्रू। Blood is a fluid tissue made up of plasma, blood cell, RBC, WBC and platelet. अब अगर हम ब्लड की कॉम्पोजिशन की बात करें तो ब्लड किन चीजों से बना है? ब्लड बना है प्लाज्मा से और ब्लड कॉर्पसल्स या ब्लड सेल से, विच इज RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। इन सभी चीजों को हम इंडिविजुअली भी समझेंगे। सो जो फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है प्लाज्मा। क्या है प्लाज्मा? प्लाज्मा एक पेल येलो कलर का फ्लूइड होता है जिसमें एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजेन एंड ग्लोब्यूलिन्स होते हैं। सो अगर हम प्लाज्मा के कॉम्पोजिशन की बात करें सो प्लाज्मा इज 90 to 91% वाटर। 90 to 91% क्या होता है? वाटर होता है हमारे प्लाज्मा में एंड बाकी का 9 to 8% इज प्रोटीन्स। सो प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन क्या हो गया? प्लाज्मा इज 90 to 91% वाटर एंड बाकी 9 to 8% इट इज प्रोटीन। किस टाइप के प्रोटीन? एल्ब्यूमिन्स होते हैं, फिब्रिनोजेंस होते हैं, ग्लोब्यूलिन्स होते हैं उनमें। ओके और अगर हम प्लाज्मा का टोटल अमाउंट देखें ब्लड में कितना प्लाज्मा होता है तो ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है एंड 45% ब्लड सेल्स होते हैं। ओके क्या है प्लाज्मा? दोबारा से रिपीट करते हैं। प्लाज्मा इज ए पेल येलो कलर्ड फ्लूइड विच इज मेड अप ऑफ 91% वाटर एंड 9% प्रोटीन।
उसके बाद प्लाज्मा इज ऑब्टेन्ड बाय सेपरेटिंग द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम द सेल्स। अगर हम ब्लड के लिक्विड पोर्शन को सेपरेट कर लें ब्लड सेल से तो विल गेट प्लाज्मा। प्लाज्मा का काम क्या है? प्लाज्मा सर्व्स अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस लाइक मेंटेनिंग अ सेटिस्फैक्टरी ब्लड प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्लाज्मा हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इट इज अ मीडियम फॉर एक्सचेंज ऑफ वाइटल मिनरल्स। बहुत सारे मिनरल्स हमारी बॉडी में होते हैं एंड उनके एक्सचेंज के लिए प्लाज्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटेनिंग अ प्रॉपर पीएच, हमारी बॉडी में एक प्रॉपर पीएच को मेंटेन करने में प्लाज्मा बहुत हेल्प करता है। सो दिस इज प्लाज्मा। नेक्स्ट पार्ट इज आरबीसी और रेड ब्लड सेल और एरिथ्रोसाइट्स। You can also call this erythrocytes. RBC or red blood cells in the blood are flattened disc-like structures responsible for transporting oxygen and carbon dioxide. RBC is flattened structure है, flattened disc-like structure है जो हमारे blood में present होता है. And what is the function of RBC? RBC का काम है blood and carbon dioxide को transport करना. RBC के structure की बात करें तो RBC के structure को बोलते हैं biconcave structure. बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर होता है. रेड ब्लड सेल कंसिस्ट ऑफ रेड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट नोन एज हीमोग्लोबिन. सो आरबीसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है विच इज हीमोग्लोबिन. व्हाट इज हीमोग्लोबिन? इट इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट. हमने रेस्पिरेशन टॉपिक में इसको कवर किया था. हीमोग्लोबिन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट एंड इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाता है विच इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन. सो इसीलिए हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में. एंड हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन आरबीसी. Hemoglobin is a respiratory pigment that carries oxygen through red blood cells. Oxygenated blood is carried to tissue. So RBC के हेल्प से oxygenated blood को different cells, different tissues तक transport किया जाता है. I hope RBC is clear to you. Let us move on to the next part which is WBC or white blood cells and you can also call this leukocytes. इनको leukocytes भी बोलते हैं. White blood cells are otherwise known as leukocytes. WBC help the body in fighting against the disease. So WBC का काम क्या होता है? हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है WBC हमारी बॉडी में जो भी एंटीजेंस एंटर कर जाते हैं उनके अगेंस्ट फाइट करने में हमें हेल्प करता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBCs आर ग्रेन्युलोसाइट्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स. ये हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के WBCs प्रेजेंट होते हैं एंड ये सारे WBCs का काम क्या है? डिजीज कॉजिंग माइक्रोब से फाइट करना. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स को और हम क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स. सो प्लेटलेट्स आर नॉन न्यूक्लिएटेड इरेगुलर सेल्स विच ब्रिंग अबाउट क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड. सो प्लेटलेट्स क्या है? अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें प्लेटलेट की, सो दिस इज नॉन न्यूक्लिएटेड, मतलब इनमें दे डोंट हैव न्यूक्लियस, राइट, और दे डोंट हैव अ डिफाइंड स्ट्रक्चर. ऑल्सो इरेगुलर सेल्स होते हैं विच हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग. दे आर ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स एज दे रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. So thromboplastin क्या है? This is a kind of special enzyme which helps in the process of clotting of blood. Thromboplastin clotting of blood में help करता है. So platelets immediately come to the place of injury and release themselves to release thromboplastin. जैसे ही कोई इंजरी होती है, इंजरी के साइड पे platelets accumulate होते हैं and they start releasing thromboplastin. They form a plug-like structure on the site of injury which prevents the blood loss. So this was the function of platelets. तो यहाँ पे हमने ब्लड पूरा कवर कर लिया है. वी हैव टॉक्ड अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड. क्या क्या था? अगर हम ब्लड के कॉम्पोजिशन की बात करें, सो ब्लड हैज प्लाज्मा अलॉन्ग विद ब्लड कॉर्पसल्स. प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज पेल येलो कलर फ्लूइड विच इज मेड अप ऑफ 91% वाटर एंड 9% प्रोटीन्स एंड अदर सॉलिड सब्सटेंसेस. उसके बाद अगर हम ब्लड सेल्स की बात करें, सो ब्लड सेल्स में कौन कौन से सेल्स हैं? आरबीसी ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट, WBC ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स. अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ विच इज ब्लड वेसल्स. अब हम ब्लड वेसल्स देखते हैं कितने टाइप के ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में होते हैं. सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इनसाइड आवर बॉडी, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. इन सारी ब्लड वेसल्स को हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे. लेट अस स्टार्ट विद आर्टरीज. Arteries are the blood vessels which carry pure oxygenated blood from heart to different tissues in the body. So एक यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं. Arteries क्या है? Arteries oxygenated blood को कैरी करेंगे from heart to different types of body. मतलब suppose if this is heart, अगर ये हार्ट है तो arteries will carry blood away from the heart, from heart to different
टिश्यूज ऑफ द बॉडी। सो जो भी ब्लड वेसल ब्लड को हार्ट से अवे मूव करा रही है, टू डिफरेंट टिश्यूज लेके जा रही है, उन्हें हम बोलेंगे आर्टरीज। आर्टरीज क्या है? दीज आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द बॉडी। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है। इसमें कोई भी ब्लड वेसल जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रही है उसे हम बोलेंगे आर्टरी। ओके, उसके बाद आर्टरीज आर ऑलवेज थिक वॉल्ड। आर्टरी की जो वॉल्स होती हैं वो बहुत थिक होती हैं बिकॉज द हार्ट पंप्स ब्लड विद ग्रेटर प्रेशर इनटू द आर्टरीज। आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो हो रहा है इट इज फ्लोइंग विद ग्रेट प्रेशर। Pulmonary artery carries impure blood to the lungs from the heart. This is very important. Pulmonary artery exception है arteries में which carries impure blood to the lungs from the heart. तो हम इसे artery बोल क्यों रहे हैं? Because हमने तो अभी पढ़ा कि arteries always carry oxygenated blood, but यहाँ पे pulmonary artery is carrying impure blood. So इसको explain कैसे करेंगे? So ये explain होगा हमारे concept से। मैंने आपको बताया था any blood vessel which is taking blood away from the heart will call it artery. So pulmonary artery को हम आर्टरी इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इट इज कैरिंग ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। लंग्स तक लेके जा रही है अवे फ्रॉम द हार्ट, सो दैट्स व्हाई दिस इज आर्टरी। Here pulmonary word is related to lungs as this blood vessel is taking blood from the heart to lungs for the process of oxygenation. We are calling this pulmonary artery. Lungs तक जा रहा है blood oxygenation के process के लिए, so that's why we call it pulmonary artery. Moving on to the next vessel which is veins. Now veins arise from bodily tissue and carry deoxygenated blood back to the heart. तो अपने concept से अगर समझें, ये है heart again. Blood vessel which is carrying blood away from the heart is artery. And the blood vessel which is carrying blood towards the heart is vein. ठीक है, veins arise from bodily tissue and carry oxygenated blood back to the heart. मतलब जो भी blood vessel blood को heart की तरफ लेके जा रही है we will call it vein. ठीक है, सो अब vein क्या है? vein एक ऐसी blood vessel है जिसके अंदर deoxygenated blood है. All the veins carry impure blood or deoxygenated blood to the heart except pulmonary vein which carry pure blood from lungs to the heart. ठीक है, अब veins की अगर बात करें so generally they carry deoxygenated blood back to the heart. heart की तरफ लेके जाती है deoxygenated blood को. But we have a exception over here. Pulmonary vein it carries pure blood from lungs टू द हार्ट. तो पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन है जो कैरी करती है प्योर ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट. वेन्स हैव वाइडर इनर डायमीटर्स एंड वॉल्स टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड. सो वेन्स की अगर हम डायमीटर की बात करें, ल्यूमन की बात करें, तो इट इज वाइडर देन आर्टरीज एंड दे हैव वॉल्व प्रेजेंट होते हैं टू प्रिवेंट द बैक फ्लो इनसाइड द वेन्स. वॉल्व आर्टरी में प्रेजेंट नहीं होते हैं, वॉल्व सिर्फ वेन में प्रेजेंट होते हैं. ब्लड इज जस्ट अलाउड टू गो टूवर्ड्स द हार्ट एंड नॉट इन एनी अदर वे. ठीक है, वॉल्व का काम क्या है? ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करना, एंड वॉल्व की हेल्प से ब्लड सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, दैट इज टूवर्ड्स द हार्ट. ठीक है, पल्मोनरी वेन्स कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट. So pulmonary vein they carry pure blood to the hearts. They don't have thicker walls. इनमें thicker walls नहीं होती. General veins की तरह इनमें walls होती हैं. They also have valve to prevent the backflow. And we have total 4 pulmonary veins inside our body, and all of them are connected to left atrium. Left atrium से connected होते हैं. ये हम heart के diagram में वहाँ पे discuss करेंगे. नेक्स्ट इज कैपिलरीज. अब कैपिलरीज क्या होती हैं? ब्लड कैपिलरीज आर द स्ट्रक्चर्स विच ब्रांच आउट फ्रॉम आर्टरीज ऑन एंटरिंग द टिश्यू. ठीक है, कैपिलरीज क्या है? दीज आर थिन ब्रांचिंग ऑफ arteries and veins. Blood capillaries supply pure blood to inner parts of the tissue. हमारे inner parts of the tissue, हमारे cells में pure blood supply करने का काम होता है capillaries का. capillaries बहुत thin blood vessels होते हैं. These capillaries in turn collectively form a single vein from the tissue. As blood enters an organ, the arteries divide into smaller arterioles which supply capillaries. Blood leaving an organ is collected in venules which transfer it to the larger vein. See, this one over here, ये जो है यहाँ पे, this vessel is artery. And आप देख सकते हो कि arteries यहाँ पे branch out होके बना रही है capillaries. These are the capillaries. Artery से जो ये branch निकल रही है, this is arteriole, and arteriole आगे branch होके capillaries बनाती है. After that, सारे के सारे capillaries collect होती हैं, they form venule, and venule के बाद they form veins. They collectively form a vein over here.
तो यहाँ पे हमारा ब्लड वेसल्स का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है. वी हैव कंप्लीटेड द सेकेंड पार्ट ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम विच इज ब्लड वेसल. नेक्स्ट इज हार्ट. हार्ट इज द मेन ब्लड पंपिंग ऑर्गन ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. इसको समझते हैं. हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप ब्लड कंटिन्यूसली थ्रू आउट द बॉडी. हार्ट क्या है? हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट? टू पंप ब्लड. हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना कंटिन्यूसली हमारी पूरी बॉडी में. द साइज ऑफ द हार्ट इज साइज ऑफ अ क्लेंच्ड फिस्ट. आपकी एक मुट्ठी के जितना साइज होता है हार्ट का. बिसाइड ह्यूमंस मोस्ट अदर एनिमल्स आल्सो पोजेस अ हार्ट. सिर्फ ह्यूमंस में नहीं, बाकी सारे एनिमल्स में भी हार्ट होते हैं. डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हार्ट होते हैं, सिर्फ हमारे जैसे हार्ट नहीं होते हैं. दैट पंप्स ब्लड थ्रू आउट देयर बॉडीज. एंड सबका काम, सारे हार्ट का काम, सारे ऑर्गेनिज्म में जो हार्ट होता है उनका काम क्या है? ब्लड को पंप करना. इवन इनवर्टिब्रेट्स सच एज ग्रास हॉपर पोजेस अ हार्ट लाइक पंपिंग ऑर्गन. ठीक है, तो ग्रास होपर्स में भी कुछ हार्ट लाइक ऑर्गन होते हैं. हार्ट लाइक मतलब हार्ट जैसा दिखने वाला ऑर्गन, प्रॉपर हार्ट नहीं होता है, विच इज पंपिंग द ब्लड. ठीक है, Now let us discuss the structure of heart. ठीक है, सो हार्ट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट चेंबर्स. बहुत सारे चेंबर्स होते हैं हमारे हार्ट में टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड. अब इन चेंबर्स का क्या काम है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज चेंबर्स? सो ये चेंबर्स प्रिवेंट करते हैं मिक्सिंग ऑफ ब्लड. ऑक्सीजन रिच ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड के साथ मिक्स होने से प्रिवेंट करते हैं ये चेंबर्स. नाउ व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट कि मिक्सिंग ना हो? बिकॉज वी आर वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म. वी नीड टू मेंटेन अ बॉडी टेम्परेचर, और ये तभी हो सकता है जब ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड की मिक्सिंग ना हो. राइट, अगर मिक्सिंग होगी देन क्या होगा? ऑक्सीजन की एफिशिएंसी अफेक्ट होगी वहां पे एंड एनर्जी कम रिलीज होगा एंड वी वुड नॉट बी एबल टू मेंटेन अ बॉडी टेम्परेचर. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होना चाहिए. एंड टू प्रिवेंट दिस सिचुएशन वी हैव चेंबर्स इनसाइड अ हार्ट. हार्ट इज डिवाइडेड बाय सेप्टा इनटू टू हाफ्स. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. हार्ट के बीच में एक सेप्टा होता है, एक मसल होती है विच डिवाइड्स द हार्ट इनटू टू इक्वल हाफ्स. दो हाफ्स में यहाँ पे डिवाइड कर देता है. दिस इज द राइट पोर्शन एंड दिस वन इज द लेफ्ट पोर्शन. अब इनमें भी चेंबर्स होते हैं. राइट पोर्शन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अपर पार्ट एंड द लोअर पार्ट. एंड लेफ्ट पार्ट में भी दो पार्ट होते हैं, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट. अपर टू चेंबर्स आर नोन एज एट्रियम. ऊपर के दोनों चेंबर्स को बोलते हैं एट्रियम. दिस वन इज राइट एट्रियम, दिस वन इज लेफ्ट एट्रियम. एंड नीचे के दोनों चेंबर्स को बोलते हैं वेंट्रिकल्स. राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. सो दीज आर द फोर चेंबर्स. ऑल टोटल हमारे पास कितने चेंबर्स हैं? 4 चेंबर्स होते हैं हमारे हार्ट में. There are walls between left atrium and left ventricle and between right ventricle. So there are some walls present in the heart. कहाँ कहाँ wall present है? Between right atrium and right ventricle. This one is the valve over here. And then left atrium and left ventricle and this one is the valve over here. Valve का काम क्या है? They provide one-way passage and prevent the return of blood or backflow of blood. Valve का क्या काम है? They make sure that the blood is flowing in one direction only और कोई भी backflow of blood ना हो. The walls of heart are made up of cardiac muscles. Cardiac muscles कौन से होते हैं? The muscles that makes the heart is cardiac muscle. The sequence of events which take place during the completion of one heartbeat is called cardiac cycle. So जितने भी events होते हैं, the sequence of events जो कि पूरा एक complete heartbeat बनाते हैं, उनको बोलते हैं cardiac cycle. ठीक है? It involves repeated rhythmic contraction and relaxation of heart muscle. अब कार्डियक साइकिल में क्या है? कार्डियक साइकिल में है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल. ठीक है, कार्डियक मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है कार्डियक साइकिल के अंदर. ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल या हार्ट मसल को हम बोलते हैं सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल को हम बोलते हैं डायस्टोल. ठीक है, अगर हार्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं तो दैट इज सिस्टोल एंड अगर रिलैक्स स्टेट में आ रही है दैट इज डायस्टोल. आई होप इट इज क्लियर टू यू. Let's move on to the next part which is let us see how the heart function. अब देखते हैं कि हार्ट काम कैसे करता है, कैसे ब्लड को पंप करता है. Right? So the first point over here is the deoxygenated blood from various part of the body is poured into right atrium through the large vein called vena cava. So vena cava, ये है vena cava. Vena cava is the largest vein inside your body. ठीक है, this one is vena cava. Vena cava का काम क्या है? ब्लड को, deoxygenated ब्लड को पूरी बॉडी पार्ट से लेकर हार्ट में पोर करना. ठीक है, so vena cava is responsible for pouring the deoxygenated blood into the right atrium. ठीक है, we have two types of vena cava, superior vena cava और inferior vena cava. दो vena cava होते हैं.
Superior vena cava is responsible for receiving the blood from upper parts of the body and inferior vena cava क्या करता है, बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड को रिसीव करता है. ठीक है. सो राइट एट्रियम, दिस वन ओवर हियर इज राइट एट्रियम. सबसे पहले ब्लड इज पोर्ड इनटू राइट एट्रियम. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट क्या है, एज द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स द कॉरेस्पॉन्डिंग राइट वेंट्रिकल एक्सपैंड एंड ब्लड थ्रू द ट्राइकस्पिड वॉल्व गेट्स कलेक्टेड. ठीक है. अब क्या होगा, राइट एट्रियम में ब्लड आया है, राइट एट्रियम इज फिल्ड विद ब्लड, राइट एट्रियम में ब्लड फिल हो गया, दिस वन इज राइट एट्रियम, इसमें ब्लड फिल हो गया. उसके बाद दिस विल कॉन्ट्रैक्ट, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जैसे ही राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है राइट वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट में आ जाता है, बिकॉज नाउ द राइट वेंट्रिकल इज गोइंग टू रिसीव द ब्लड. ठीक है. So the blood from the right atrium will move into right ventricle via tricuspid valve. ट्राइकस्पिड वॉल्व को ट्राइकस्पिड वॉल्व क्यों बोलते हैं, बिकॉज दिस इज मेड अप ऑफ 3 फ्लैप्स ऑफ मसल. ठीक है. 3 मसल फ्लैप से बना होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट ट्राइकस्पिड वॉल्व. ओके. उसके बाद द ब्लड्स गेट फिल्ड इनटू राइट वेंट्रिकल, ब्लड राइट वेंट्रिकल में फिल हो जाता है. देन द राइट वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट एंड इट विल पंप द ब्लड टू लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेशन प्रोसेस वाया पल्मोनरी आर्टरी. अब दिस इज राइट वेंट्रिकल. ठीक है. राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, उसके बाद राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, द ब्लड विल मूव इनटू पल्मोनरी आर्टरी, ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए द ब्लड विल मूव टू लंग्स. इसको हम फ्लो चार्ट के फॉर्म में देख सकते हैं. सबसे पहले थ्रू वीना कावा, सबसे पहले ब्लड कहाँ आएगा, वीना कावा में आएगा. वीना कावा से ब्लड कहाँ जा रहा है, राइट एट्रियम में जाएगा. राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा. ठीक है. एंड देन द राइट वेंट्रिकल विल पंप द ब्लड टू कहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी, बिकॉज दिस वन इज गोइंग टू टेक द ब्लड टू लंग्स फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन. मैंने आपको बताया था पल्मोनरी आर्टरी इज द आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स. आर्टरी क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज दिस इज टेकिंग ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन. ठीक है. सो पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए द ब्लड विल मूव इनटू कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा. लंग्स में क्या होगा, लंग्स में होगा ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस. यहां तक क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर टू यू. In the lungs, this blood will become oxygenated and return to the heart via pulmonary veins. अब lungs में क्या होगा, lungs में होगा ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस, ब्लड प्योर होगा, ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा और ऑक्सीजनेशन प्रोसेस के बाद ब्लड विल रिटर्न बैक टू द हार्ट वाया पल्मोनरी वेन. सो लंग्स से ब्लड दोबारा कहाँ पे आएगा, ब्लड आएगा पल्मोनरी वेन में. ठीक है. और पल्मोनरी वेन से होते हुए द ब्लड विल एंटर लेफ्ट एट्रियम. सो प्योर ब्लड सबसे पहले कहाँ पे आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है. दिस वन ओवर हियर इज लेफ्ट एट्रियम, यहाँ पे नीचे लेफ्ट एट्रियम है. सबसे पहले प्योर ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में. लेफ्ट एट्रियम जैसे ही ब्लड से फिल हो जाएगा, इट विल कॉन्ट्रैक्ट एंड इट विल पंप द ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड पंप हो जाएगा एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल विल पंप द ब्लड इनटू अयोटा. ठीक है. अयोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी इनसाइड योर बॉडी. अयोटा क्या है, दिस इज द लार्जेस्ट आर्टरी, सबसे बड़ी आर्टरी होती है हमारी बॉडी की. ठीक है. तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, ब्लड को अयोटा में पंप करेगा एंड अयोटा से होते हुए ब्लड हमारी आर्टरीज में जाता है एंड देन इट रीचेज आवर डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स. सो आई होप ये फ्लो चार्ट से आपको क्लियर हो गया होगा. तो इसको एक बार और समझ लेते हैं सो दैट ये प्रॉपर क्लियर हो जाए हमें. सबसे पहले द ब्लड विल कम इनटू वीना कावा. वीना कावा ब्लड को रिसीव करेगा हमारे पूरी बॉडी पार्ट से एंड इट विल पंप द ब्लड टू राइट एट्रियम. राइट एट्रियम में ब्लड आएगा, राइट एट्रियम फिल हो जाएगा एंड आफ्टर दैट राइट एट्रियम विल पंप द ब्लड टू राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल में ब्लड को पंप करेगा वाया ट्राइकस्पिड वॉल्व. ठीक है. एक वॉल्व बीच में आता है, मैंने बताया था ना, ये दिस वन इज वॉल्व. ट्राइकस्पिड वॉल्व से होते हुए द ब्लड विल एंटर इनटू राइट वेंट्रिकल. ठीक है. उसके बाद राइट वेंट्रिकल विल पंप द ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी इज द आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स. तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, ब्लड को लंग्स तक लेके जाएगी. लंग्स में ब्लड क्या होगा, प्योर होगा, ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस होगा. उसके बाद लंग्स से ब्लड पंप हो जाएगा इनटू हार्ट, बैक टू द हार्ट वाया पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से दोबारा हार्ट में लेके आएगा एंड सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ एंटर करता है, लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है एंड देन लेफ्ट एट्रियम पंप्स द ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल वाया बाइकस्पिड वॉल्व. एक और वॉल्व यहाँ पे बीच में होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, विच इज बाइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व से होते हुए ब्लड आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में. आफ्टर दैट लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत ज्यादा प्रेशर लगाता है एंड इट पंप्स द ब्लड टू अयोटा एंड अयोटा से देन इट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. ओके. सो दिस वॉज द होल प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन.
सो वी हैव वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग ओवर हियर। अगर आप देखो तो वेंट्रिकल्स की वॉल्स जो होती हैं वो थिक होती हैं एज कम्पेयर टू एट्रियम। ठीक है, वेंट्रिकल की अगर हम वॉल देखें तो वो काफ़ी थिक होती है अगर उसको कंपेयर करें एट्रियम से। क्यों? बिकॉज वेंट्रिकल्स हैव टू पंप द ब्लड टू डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स। एट्रियम को ब्लड पंप करना होता है नियर बाय वेंट्रिकल तक, एट्रियम को बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक ब्लड पंप नहीं करना होता है, राइट? सो दैट्स वाई दे डोंट हैव दैट थिक वॉल्स। बट अगर हम वेंट्रिकल्स की बात करें, वेंट्रिकल्स को ब्लड पंप करना है तो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन, सो दैट्स वाई दे हैव थिक वॉल्स। अब इनमें भी अगर हम बात करें, यहाँ पे है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल होती है वो राइट वेंट्रिकल से भी थिक होती है। सबसे ज्यादा थिक वॉल होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की, बिकॉज इट नीड्स टू पंप द ब्लड टू डिफरेंट बॉडी ऑर्गन। आयोटा से होते हुए डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक जाती है, टुवर्ड्स द ग्रेविटी एंड अगेंस्ट द ग्रेविटी, राइट? सो दैट्स वाई इसकी वॉल सबसे ज्यादा थिक होती है, बिकॉज इट विल अप्लाई ग्रेट प्रेशर ऑन ब्लड। ओके, राइट वेंट्रिकल को ब्लड पंप करना है लंग्स तक, तो इसकी वॉल भी थिक है बट इतनी ज्यादा नहीं, इट डजंट रिक्वायर दैट मच प्रेशर। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लड प्रेशर। सब कुछ समझ लिया, अब समझते हैं ब्लड प्रेशर क्या है। द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ अ वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। क्या है ब्लड प्रेशर? वो फोर्स है जो कि ब्लड लगाती है वेसल्स के वॉल पे। The blood pressure is measured by a sphygmomanometer. The spelling is wrong over here. मैं इसको फिर से सही से लिख देती हूँ। It is sphygmomanometer. ठीक है, so it is sphygmomanometer. The pressure of blood inside the artery during ventricular contraction is called systolic pressure. ठीक है, so arteries के अंदर जो प्रेशर होता है ventricular contraction के टाइम पे, it is systolic pressure which is around 120 mm of Hg. ठीक है, अगर हम प्रेशर की बात करें, ब्लड प्रेशर की बात करें तो वो मेजर होता है mm of Hg में, इसका यूनिट है mm of Hg। ठीक है, सो इट इज अराउंड, सिस्टोलिक प्रेशर की अगर हम बात करें, इट इज अराउंड 120 mm of Hg। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड आर्टरी ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, जब वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो रिलैक्सेशन होता है, उस टाइम पे जो प्रेशर होता है हमारी आर्टरीज के अंदर, इट इज नोन एज डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, विच इज अराउंड 80 mm of Hg, 60 to 80 mm of Hg के अराउंड ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। देखते हैं कितने कितने टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन होते हैं। सो द टाइप ऑफ सर्कुलेशन विच इज टेकिंग प्लेस इनसाइड ह्यूमंस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर जो सर्कुलेशन होता है उसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। क्यों बोलते हैं? लेट अस सी। द ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट इज डबल सर्कुलेशन। दिस मीन्स दैट द ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस। क्या मतलब हुआ डबल सर्कुलेशन का? कि हमारा ब्लड हमारे हार्ट में 2 बार पास हो रहा है। वन सर्कुलेशन इन्वॉल्व्स द एंट्री ऑफ ब्लड फ्रॉम ऑल द बॉडी पार्ट्स टू हार्ट। ठीक है, सबसे पहला सर्कुलेशन कहाँ पे है? व्हेन ऑल द ब्लड, सारा का सारा ब्लड जब हमारे बॉडी पार्ट से हार्ट में एंटर करता है, उसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो पहला सर्कुलेशन तो यहाँ पे हो गया। ठीक है, दिस ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड विच गोज टू लंग्स फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन। अब पूरे बॉडी पार्ट से जो ब्लड आ रहा है, इट इज डीऑक्सीजनेटेड, इट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? इसके ऑक्सीजनेशन के प्रोसेस के लिए ब्लड अब यहाँ से जाएगा लंग्स में। ठीक है, सेकेंड सर्कुलेशन होता है जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से दोबारा हार्ट में आता है, राइट? एंड दिस इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। सो इफ दिस वन इज हार्ट, अगर ये हार्ट है हमारा, ठीक है, ये हमारे बॉडी टिश्यूज हैं, एंड दिस वन इज लंग्स। ठीक है, सो बॉडी से ब्लड आया हार्ट में, ठीक है, एंड हार्ट से देन अगेन गया ये लंग्स में फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेट होने के बाद लंग्स से ब्लड आया हार्ट में, एंड हार्ट से फिर प्योर ब्लड जाता है हमारी पूरी बॉडी में। सो 2 टाइप के साइकिल, 2 टाइप की सर्कुलेशन है यहाँ पे। So that's why the circulation taking place in humans is double circulation. ठीक है, लंग्स और हार्ट के बीच में जो सर्कुलेशन हो रहा है उसे बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, एंड हार्ट और बॉडी के बीच में जो सर्कुलेशन होता है उसे बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। Okay, so double circulation involves systemic circulation and pulmonary circulation. Let us see the other type of circulation. So अब एक और टाइप का सर्कुलेशन पढ़ेंगे हम 3 chambered heart में। 3 chambered heart मतलब the heart which is having 3 chambers only and it is present in amphibians. ठीक है, amphibians की बॉडी में होता है 3 chambered heart. In amphibians the heart is of 3 chambered, that is 2 artery and single ventricle. ठीक है, अब अगर 3 chambers की बात करें, अगर ये हार्ट है तो इसमें 2 एट्रियम होंगे,
एंड एक ही वेंट्रिकल होता है, राइट. द राइट एंड द लेफ्ट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिस्पेक्टिवली. ओके, दिस वन इज राइट एट्रियम, दिस वन इज लेफ्ट एट्रियम. राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है. Then the blood gets mixed up in the single ventricle. So this phenomenon is called incomplete double circulation. दोनों का दोनों blood, oxygenated and deoxygenated, which is present in right and left atrium respectively, both of them get mixed in single ventricle. दोनों के दोनों blood types जो है वो single ventricle में mix हो जाता है. That's why this is known as incomplete double circulation. So amphibians में किस type का circulation हो रहा है? Incomplete double circulation. Amphibians and reptiles demonstrate incomplete double circulation. Okay, next type of circulation is single circulation in fishes. Fishes के अंदर single circulation होता है. It means the blood passes through the heart only once. Okay. Single circulation is when the blood flows only once through the heart. It leads to the mixing of oxygenated and deoxygenated blood. अब single circulation है, blood में heart एक ही बार flow कर रहा है, तो वहाँ पे proper mixing होगी oxygenated and deoxygenated blood की. Fishes have two-chambered heart comprising of an atrium and a ventricle. Suppose this is the heart of fish. ये हो गया atrium और ये हो गया ventricle. ठीक है, यहाँ पे द ब्लड इज कमिंग टूवर्ड्स द हार्ट, द ब्लड इज कमिंग टूवर्ड्स द हार्ट बाय अ ब्लड वेसल. तो ये कौन सा ब्लड वेसल होगा? एनी ब्लड वेसल विच इज ब्रिंगिंग ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट इज वेन एंड द ब्लड वेसल विच इज कैरिंग ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट इज आर्टरी. तो ये हो गया वेन और ये हो गया आर्टरी. ठीक है, सो फिश के हार्ट में कितने चेंबर्स होते हैं? 2 चेंबर्स होते हैं, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल. ओके, The heart pumps out the deoxygenated blood which undergoes oxygenation in the gills. ठीक है, वेन क्या करती है? ब्लड को लेके आती है हार्ट में. दिस इज हार्ट, फिश का हार्ट है, ब्लड लेके आ रही है हार्ट में. एट्रियम और वेंट्रिकल से होते हुए द ब्लड गोज टू गिल्स. गिल्स में होता है ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस एंड उसके बाद द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी. Okay, the oxygenated blood is then transported to all the body parts from where the deoxygenated blood is returned to the heart. ठीक है, सो आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया हो. अगर नहीं क्लियर हुआ हो तो यू कैन पुट योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स. आई विल बी लुकिंग एट इट. यहाँ पे हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट कर लिया है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लिम्फेटिक सिस्टम. हमने पढ़ा था कि हमें 2 टाइप के सर्कुलेशन पढ़ने हैं, एक ब्लड सर्कुलेशन एंड दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम, राइट. तो अब शुरू करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम. व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम? अ वास्ट नेटवर्क ऑफ लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक नोड और लिम्फॉइड ऑर्गन्स एंड लिम्फॉइड टिश्यू मेक द लिम्फेटिक ऑर्गन. क्या क्या है लिम्फेटिक सिस्टम में? क्या है? व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम? लिम्फ नोड, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फॉइड टिश्यू, ये सब मिला के क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं लिम्फेटिक सिस्टम. One of its main function is to collect excess lymph fluid from human tissues and return it to the bloodstream. ठीक है, lymph क्या है वो हम आगे समझेंगे, बट अभी समझते हैं कि lymphatic system का काम क्या है. इसका काम है excess lymph fluid को हमारे टिश्यूज से इंटरसेलुलर स्पेसेस से कलेक्ट करके दोबारा ब्लड स्ट्रीम में सेंड करना. द अदर मेन फंक्शन इज दैट ऑफ इम्यून डिफेंस. ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करता है. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्ली. फर्स्ट, पार्ट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम. कौन से 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे? दैट इज लिम्फ, लिम्फ नोड एंड लिम्फेटिक वेसल. लेट अस स्टार्ट विद लिम्फ. लिम्फ क्या है? लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडीज इम्यून रिस्पॉन्सेज. लिम्फ क्या है? कलरलेस फ्लूइड है. ठीक है, कलरलेस मतलब कोई कलर नहीं है इसमें. जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है, WBC प्रेजेंट है, विच बूस्ट आर इम्यूनिटी. लिम्फ ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिशन, हार्मोन एंड अदर सब्सटेंसेस. लिम्फ का काम क्या है? लिम्फ का काम इम्यूनिटी को बूस्ट करना है और इसके साथ साथ थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट, हार्मोन का ट्रांसपोर्ट भी लिम्फ कर लेता है. इन द लैक्टियल्स ऑफ इंटेस्टिनल विलाई फैट्स आर एब्सॉर्ब्ड बाय लिम्फ. ठीक है, विलाई में जो लैक्टियल्स होते हैं दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम और वो वहां पे क्या करते हैं? दे हेल्प इन एब्सॉर्बिंग द फैट. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज लिम्फ नोड. अब लिम्फ नोड का काम क्या है? द लिम्फ नोड्स आर सिचुएटेड एट द इंटरवल्स थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम. ठीक है, सो देखो यहाँ पे दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फ नोड. ये लिम्फ नोड है. लिम्फ नोड थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं लिम्फेटिक वेसल्स में.
दे आर अ मास ऑफ रेटिकुलर टिश्यू रैप्ड इन अ कैप्सूल ऑफ फिब्रस टिश्यू, ठीक है, दे आर अ मास ऑफ फिब्रस टिश्यू. Lymphocytes accumulate in the lymph node where they produce antibodies and act as an important part of body's immune system. अब इसके अंदर क्या होता है, lymph node के अंदर क्या है, lymph node के अंदर है lymphocytes WBC, जो कि क्या करते हैं हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं. जैसे कोई एंटीजन हमारी बॉडी पे अटैक करता है, ये एंटीबॉडी उन एंटीजन्स को किल कर देती है एंड दे बूस्ट आवर इम्यूनिटी, ठीक है. दे रिमूव बैक्टीरिया एंड अदर फॉरेन पार्टिकल फ्रॉम लिम्फ. अगर लिम्फ में कोई फॉरेन पार्टिकल है, कोई एंटीजन है, कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया या वायरस है, उसको लिम्फ से रिमूव करने में लिम्फेटिक नोड हेल्प करता है. ओके, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज लिम्फेटिक वेसल. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फेटिक वेसल. एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है लिम्फेटिक वेसल का. ओके, लिम्फ वेसल्स आर लिम्फ कंटेनिंग वेसल फॉर्म बाय जॉइनिंग ऑफ लिम्फ कैपिलरीज, ठीक है. अब लिम्फ वेसल क्या है, it is a kind of vessel that contains lymph. Simple. These are large tube resembling veins with non-return valves, ठीक है. अब ये थोड़े बहुत veins की तरह दिखते हैं, बड़ी बड़ी ट्यूब्स होती हैं. They also have valve, vein में भी valve होते हैं, so that's why यहाँ पे लिखा हुआ है resembling veins, right? तो इनमें भी valve है which prevents the backflow of lymph. But यहाँ पे difference क्या है, veins में blood था और lymphatic vessel में क्या होता है, lymph होता है. They finally join the venous system usually near the heart, ठीक है. अब देखो lymphatic system का काम है lymph को इंटरसेलुलर स्पेसेस से कलेक्ट करना एक्स्ट्रा फ्लूइड. सपोज दीज आर बॉडी सेल्स, ये हमारे बॉडी सेल्स हैं और सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, राइट. लिम्फ क्या करता है, लिम्फ हमारे इंटरसेलुलर स्पेसेस में अक्यूमुलेट हो जाता है, राइट. सो ये हमारे बॉडी के वाटर रेशियो को डिस्टर्ब कर सकता है. दैट्स वाई ये लिम्फ को रिमूव करना यहाँ से बहुत जरूरी है. फाइन. अब क्या होगा, लिम्फेटिक वेसल ये सारे लिम्फ को एब्जॉर्ब करेंगे and they will send it back to the blood stream. दोबारा से blood stream में इसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे. The tissue fluid flowing through the lymph vessel is slightly concentrated by loss of some water as it passes along the system, ठीक है. So जो भी tissue fluid या lymphatic vessel के अंदर flow कर रहा है थोड़ा सा concentrated हो जाता है because travel के टाइम पे water loss हो जाता है. So with this we reach the end of our video. I hope आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे. If in case you have any doubts, you can put your doubts in the comment box. And अगर आपको इस चैप्टर के बाकी टॉपिक्स भी देखने हैं तो you can find the links in the description box. Thank you.